बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, मौजू बड़ा अच्छा है। आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। 2-4 मिनट निकाल के वीडियो को देख लिया करें। हम पूरा मौजू क्लियर कर देते हैं ताकि कोई भी सवाल जवाब बाकी ना रहे। वीडियो को स्किप ना किया करें, लास्ट तक देखा करें ताकि कोई भी जुमला कोई बात जो है मिस ना हो। आज का मौजू ये है कि गर्मी के अंदर अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है। जानवर बच्चे जो हैं ये हाँफना शुरू कर देते हैं। दूध पिलाने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपने बकरियों का दूध पिलाना है। और गर्मी के अंदर जानवर मुंह खोल लेते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, तो उनकी आपने केयर किस तरीके से करनी है ताकि जानवर जो है ये एक्सपायर ना हो, दूध ज़्यादा पिएँ और जानवर जो है ग्रोथ की तरफ जाएँ। अगर जानवर दूध कम कर देगा, दूध छोड़ देगा गर्मी की वजह से बकरी का बच्चा, तो यकीनन वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बीमारियां उसके ऊपर हमला करेंगी, जानवर एक्सपायर हो जाएगा। बच्चा मर जाए तो बकरी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साल के अंदर बकरी अगर साल में आप 2 सूए ले रहे हैं, 2 बार वो डिलीवरी दे रही है, उसने 4 बच्चे दिए हैं, एक बार 2 मर गए तो आपका आधा सूआ, आधा 6 महीने आपके ज़ाया हो गए। अगर एक आध बच्चा और मर गया तो आपका पूरा साल ज़ाया हो गया। तो जो लोग बकरियों से एक बार साल के अंदर बच्चे लेते हैं, अगर उनका जानवर जो है, उनका बकरी का बच्चा जो है मर गया, एक्सपायर हो गया, तो फिर आप समझे कि आपका पूरे का पूरा साल ज़ाया हो गया। तो ये बहुत बड़ा असासा है फार्म का। बच्चे फार्म की रौनक हैं, बच्चे बाड़ों की रौनक हैं। अगर बच्चियों की मैं नहीं होती बाड़ों के अंदर तो दिल बेजान हो जाता है, बेरौनक हो जाता है। जो ही आप बकरियों के बाड़े के अंदर जाएं, जो ही आप फार्म के अंदर जाएं, जो ही आप हवेली डेरे के ऊपर जाएं, तो बकरियों की छोटे छोटे बच्चों की मैं है, उनकी जो खेलने कूदने की शरारतें हैं, वो आपका दिल बाती हैं। और यही सरमाया है फार्मर का। तो अपने बच्चों का सर्दी और गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो मैं टिप्स, मैं तरीके बता रहा हूँ, इनके ऊपर आप अमल करें तो इंशाल्लाह मोर्टेलिटी रेशो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, इंशाल्लाह ग्रोथ और वज़न बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात यह है, मार्च तक मौसम बड़ा अच्छा रहा है। जिनकी बकरियों ने मार्च में बच्चे दिए हैं, अब उनको कोई परवाह नहीं है। वो तकरीबन अपना इम्यून सिस्टम जो है बढ़ा चुके हैं। तकरीबन 1-1.5 माह के हैं, दूध अच्छा खासा पी ली है, ग्रोथ और वज़न की तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने वंडा वगैरह खाना शुरू कर दिया है, पानी शानी पीना शुरू कर दिया, धूप छाँव का उनको पता चल गया है, मौसम उन्होंने पहचान लिया है, मौसम के साथ वो जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस तरीके से उनको ख़ासा मसला नहीं है। जिनकी बकरियां अप्रैल में बच्चे दे रही हैं, अभी उनकी बकरियां डिलीवरी कर रही हैं, उनके लिए थोड़े मसाइल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बकरी को, जिसने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों के साथ ऐसी जगह पे रखना है जहाँ हबस वगैरह बिल्कुल ना हो, जहाँ हवा की वेंटिलेशन हो, जहाँ ताज़ा हवा करास हो और अंदर वाली जो गैस वाली हवा है वो निकलती जाए। ठीक है, हबस वहाँ पैदा होती है जहाँ से हवा ना निकले, आए तो सही लेकिन इखराज ना हो, निकलने की जगह ना हो, तो वहाँ पर गर्मी पैदा होती है, हबस पैदा होती है। जैसे इंसानों को हबस में मसले बनते हैं सांस के, गर्मी के, इसी तरह बकरियां फ़ौरन स्ट्रेस के अंदर आ जाती हैं। इनको हबस वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। हवा हल्की हल्की आती जाती रहे तो ये अच्छे तरीके से बैठी रहती हैं। धूप के अंदर भी बैठी रहें तो इन्हें कोई मसला नहीं है, हवा लगनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने हवा का इंतज़ाम करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने जो ही बच्चों को दूध पिलाना है, कोशिश करें उसके थनों का जो उसके हवाने का टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा लो कर लें। दूध बहुत ज़्यादा गर्म होता है, माँ का फीड वैसे ही गर्म होता है, तो बाहर आपका माहौल भी गर्म है क्योंकि आपने अच्छा माहौल नहीं दिया। अगर आपने अच्छा माहौल दिया फिर मसला नहीं है, पंखा लगा हुआ है, शेड आपका ठंडा है, फिर आपने ये काम नहीं करना। अगर आपने छत के ऊपर या वासे के जुगाड़ लगाया हुआ है, बकरी धूप छाँव के अंदर है, या आपने कोई तरपाल वगैरह लगाई है, या ऊपर कोई लकड़ी वगैरह का हल्का फुल्का छत डाला है जहाँ से हीट नीचे आ रही है, तो फिर आपने ये काम करना है। आपने उसका थैला 5 मिनट पहले उतार देना है। आपने अच्छा हाथों के साथ 1-2 बार मसाज करना है। उसके बाद आपने नॉर्मल पानी लेके उसके थन हवाने के ऊपर जो है पानी के छींटे लगाने हैं। 1 दफ़ा धो देने हैं थन, एक तो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, थन साफ़ हो जाएंगे। और धोने के 5, 6, 7 मिनट के बाद आपने दूध पिलाना है। गीला गीला थन बकरी के मुंह में, बच्चे के मुंह में डालेंगे, वो पीना पसंद नहीं करेगा। तो आपने 5 से 10 मिनट रुक जाना है ताकि जो भी हवा चल रही है थनों को खुश भी कर दे
और उस स्थानों के टेम्परेचर को, उसके गर्मी को ख़त्म करके उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए, तो फिर आपने बकरी के बच्चों को दूध पिलाना है। एक तरीका ये है। दूसरा, आपने अगर दरख्त की छाँव आपके पास है, घनी छाँव, तो वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। आपने उनका केज एक बनवाना है, आपने पिंजरा बना लेना है। सारे बच्चों को जमा करके आपने केज के अंदर, पिंजरे के अंदर जो है दरख्त के नीचे रख देना है। वहाँ उनको हाइड्रेशन नहीं होगी, जानवर हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं होंगे, जानवर का जो है हाँपेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं, उनका मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है, आपने दूसरी एहतियात ये करनी है। अगर आपके पास दरख्त वगैरह नहीं है, आपके पास छाँव का इंतज़ाम नहीं है, आप हवेली के अंदर हैं, आप कहीं छत के ऊपर शौक कर रहे हैं, तो एक और फार्मूला ले लें, एक और टिप्स ले लें। आपने छोटी सी जगह को घेर के या तो केज बना लें, या छोटे से बाड़े के अंदर नीचे रेत डाल दें। रेत के ऊपर आप पानी डाल दें। जो ही आप रेत को एक दफ़ा ठंडा कर देंगे, तो ऊपर बच्चे बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी जो है, अपना जिस्म जो है, अपना पेट जो है रेत के साथ लगाएंगे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलेगी, रेत और ठंडी हो जाएगी, बच्चों को गर्मी तो क्या ठंडक महसूस होगी। ये तरीका है गर्मियों के अंदर बच्चों को बचाने का, बच्चों को पालने का। फिर आप जो है 15 दिन कम से कम बकरी के बच्चों को उनके साथ खुला छोड़ दें, 10 से 15 दिन मर्ज़ी के साथ दूध पीते रहें। 15 दिन के बाद जो है आप उसको थैला लगा दें। 5 दिन उसके बाद जो है 3 टाइम दूध पिलाएं। उसके बाद उनका दूध जो है 1 टाइम कर दें महीने के अंदर अंदर। आप भी आसानी से रहेंगे, काम कम हो जाएगा, बकरे के बच्चे भी आसानी से दूध पियेंगे, ज़्यादा पियेंगे, तलब होगी, हज़म करेंगे, दूध पी के खेलेंगे। फिर बकरी जो है उसको दूध बनाने में टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा। बकरी अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा दूध जो है, मिल्क जो है वो पैदा करेगी, उसकी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपने कोई आयल शैल नहीं देने, बकरियों को ये पिला दो, बकरों को वो पिला दो। भाई माहौल ठंडा करो यार, उनको मौसम ठंडा दो। आप जब धूप से आते हैं, कहीं बाइक से घूम के या पैदल चल के, गर्मी लगी है, लो है, पसीने चल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आते हैं सरसों का तेल पीते हैं, नहीं क्या करते हैं आप? और भाई ठंडी जगह पे बैठते हैं, पंखा लगाते हैं, हवा लेते हैं। जो ही हवा शवा मिलती है, फिर आप अपना दाना पानी पूरा करते हैं, खान पीन जरा अच्छा करते हैं, तो काम सीधा हो जाता है। माँ का दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन माहौल नहीं मिल रहा। आप उनको अच्छा सा माहौल दें, प्यारा सा माहौल दें, गर्मी को ज़रा कंट्रोल करें, जानवर आपके हाँपे ना, पानी उनके पास पड़ा हुआ हो, बेहतरीन निज़ाम बन जाएगा, अच्छे तरीके से सारा काम चलेगा। तो इंशाअल्लाह नज़ीर इन टिप्स के ऊपर अमल करके आप अपने बच्चों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, अपना फार्म को बढ़ा सकते हैं, अपना और जानवरों का फ़ायदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये कभी ना भूला करें, ऑल वीडियोस के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे। और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि इससे हौसला अफजाई होती है, ताकि और लोगों तक भी जो है बेहतरीन वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।